Recording in progress. तो बता जो थ्योरी थी बॉयंसी फोर्स के पढ़ के देखी नहीं थी कि सबने। और देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था फ्लोटिंग ऑफ अ बॉडी। और वहां पे हमने क्या लिखवाया था, वहां पे हमने लिखवाया था कि अगर कोई कंटेनर है और कंटेनर में हमारी क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड रेस्ट में थी, और इस लिक्विड के अंदर वहां पे हम क्या कर रहे थे, किसी ब्लॉक को लेके आ रहे थे। तो वहां पे क्या लिखवाया था कि अगर लिक्विड के अंदर कोई ब्लॉक वहां पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो वहां पे इक्वेशन क्या लिखवाई थी, वहां पे इक्वेशन लिखवाई थी कि बॉडी पे नेट फोर्स क्या था, 0। और नेट फोर्स 0 कैसे हो पाएगा, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे थे, एक तो लग रहा था इसका वेट, और दूसरा क्या लग रहा था, दूसरा लग रहा था इस पे बॉयंसी फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वहां पे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट वहां पे लिखते हैं कि बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। यही था नहीं था। और बॉयंसी फोर्स का हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया था, और बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला था वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। देखो यहां तक किया था कि नहीं किया था वहां पे अपन ने। अच्छा, रोएल वहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड थी वहां पे, और जब हम वाटर की बात करते हैं, ज्यादातर केस में लिक्विड वाटर होती है, तो वाटर की डेंसिटी वहां पे क्या थी, 1 ग्राम पर सीसी, या फिर क्या था 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लोटिंग के तो वहां पे एक टर्म यूज करेंगे हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कई बार डेंसिटी दी होगी या फिर कई बार वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, रेशो है। किसका रेशो है, ये रेशो है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे डेंसिटी नहीं, वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वाटर की डेंसिटी से, तो हमें किसकी डेंसिटी मिल जाएगी, हमें बॉडी की डेंसिटी मिल जाएगी। बताओ इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? अबे है ना। हाँ। अब जैसे देखो वहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, और मान लो हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड मेरी वाटर है, और यहां पे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक क्यूब के फॉर्म में। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक यहां पे क्यूब है, साइड की लेंथ मान लो वहां पे 10 सेंटीमीटर है, और लिक्विड हमारी वाटर। तो यहां पे क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर यहां पे हम एक क्यूब को लेके आ रहे हैं। अच्छा, जब वाटर के अंदर क्यूब को लेके आ रहे हैं तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब हमारा वहां पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो जो भी क्यूब है, क्यूब यहां पे हमारा फ्लोट कर रहा है। अच्छा, जब ये क्यूब फ्लोट कर रहा है, ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड नहीं है। वहां पे हमने दो केस कंसिडर किए थे। जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगी, या तो इसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा, कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर रहेगा, या फिर ये पूरा क्या होगा, इनसाइड द लिक्विड रहेगी वहां पे। तो इस केस में जब ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो इसका 5 सेंटीमीटर पोर्शन इनसाइड लिक्विड है। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट
डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो हमें बताना है इस बॉडी की डेंसिटी क्या हो। बताओ, बॉडी की अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर। बताओ, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स शो करोगे? एक तो शो करोगे इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स, दूसरा क्या लिखोगे वहां पे? M इंटू जी। एक तो हम शो करेंगे बॉयंसी फोर्स, दूसरा वहां पे हम क्या शो करेंगे? mg। बताओ, ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा? M इंटू जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, बॉयंसी फोर्स को क्या लिखवाया था? बॉयंसी फोर्स को लिखवाया था वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये हो जाएगा M इंटू जी। अच्छा, तो इस ब्लॉक का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर? ये क्यूब है कि नहीं है? तो यहां पे ये बताओ, ये जो वॉल्यूम है ये वाला, बताओ ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू वाई। ए स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इस डिस्टेंस को मान लो वहां पे हम बोल रहे हैं वाई। बताओ ए स्क्वायर वाई, ये वॉल्यूम इनसाइड द वाटर है कि नहीं? इनटू क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। मास को अब क्या लिखोगे? मास को लिखोगे वहां पे ब्लॉक की डेंसिटी। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे ब्लॉक की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब इंटू जी। अब यहां से वैल्यू चेक करोगे, जी से जी कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर भी हटेगा, और चेक करो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। वाई की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी रो बी बाय रो डब्ल्यू इंटू ए। बताओ यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमें तो कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है रो बी। तो चेक कर लो बॉडी की डेंसिटी क्या हो जाएगी। बॉडी की डेंसिटी हो जाएगी वाई हो गया 5, रो डब्ल्यू कितना 1, सीजीएस में जा रहे हो, और ए की वैल्यू कितनी? तो ये आ जाएगा वहां पे कितना? 0.5 ग्राम पर सीसी। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना है वहां पे। अगर वाटर की हम बात कर रहे हैं, देखो इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर था? 50% है कि नहीं है? यस सर। तो 50% है तो डेंसिटी कितनी होगी? 0.5 होगी। अगर मान लो 80% होता तो 0.8 0.8 हो जाती। लेकिन सॉल्व इस तरह से करना है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे और इसी फॉर्मूले को यूज करना है और कुछ नहीं करना है। लिखो वहां पे, अ बॉडी फ्लोट्स क्या लिखा तुम लोगों ने? बॉडी फ्लोट्स। वो मत लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो वहां पे। लिखो वहां पे टू सॉलिड्स ए एंड बी। लिखो वहां पे टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट्स इन अ लिक्विड। टू सॉलिड्स ए एंड बी float in a liquid. It is observed that A floats. It is observed that A floats with half its volume immersed. With half its volume immersed. And B floats. And B floats with 2/3 of its volume immersed. With 2/3 of its volume immersed.
Compare the density of A and B. Compare the density of A and B. तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अच्छा, लिक्विड तो सेम है कि नहीं सेम है? लिक्विड तो वही है। यहां पे कोई बॉडी है ए और यहां पे कोई बॉडी हो गई बी। अच्छा, बॉडी ए का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? ये वॉल्यूम की बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है? Half. तो अगर बॉडी ए की बात करेंगे तो बताओ यहां पे वॉल्यूम कितना दिया है? इट इज ऑब्जर्व दैट ए फ्लोट्स विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो v/2 है कि नहीं? और यहां पे अगर हम वॉल्यूम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब कैलकुलेट क्या करना है? डेंसिटी, हमें रेशियो निकालना है डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी का। अब कैलकुलेट करो, क्या करोगे वहां पे? जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमें केवल क्या शो करना है? बॉडी के ऊपर। यहां पे लिक्विड की डेंसिटी रो एल, यहां पे भी लिक्विड की डेंसिटी रो एल। बताओ फर्स्ट केस में अगर तुम लिख रहे हो कि बॉयंसी फोर्स किसके बराबर है? mg के। तो बॉयंसी फोर्स का मतलब होता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास का मतलब क्या होता है? बॉडी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बताओ ये इक्वेशन 1 है कि नहीं? यहां पे जब तुम बॉयंसी फोर्स को mg से इक्वेट करोगे, बताओ यहां पे बॉयंसी फोर्स क्या लिखोगे? यहां पे बॉयंसी फोर्स लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे बॉडी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। इसको बोलो इक्वेशन 2 और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। हमें कैलकुलेट क्या करना है? रो ए बाय रो बी ना। 3/4. अब चेक कर लो रो ए बाय Yes, sir. 3/4 are. 3/4, 2:3, 3:4, 1:3, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चेक करो कितना बन रहा है। 3/4. बताओ 3/4 इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ राफ्ट ऑफ वुड, अ राफ्ट ऑफ वुड डेंसिटी लिखो 600 ग्राम। नहीं गलत लिखा है, 600 केजी होना चाहिए। अ राफ्ट ऑफ वुड डेंसिटी लिखो 600 केजी पर मीटर क्यूब of mass 120 kg, of mass 120 kg floats in water, of mass 120 kg floats in water. How much weight can be put? How much weight can be put on the raft? How much weight can be put on the raft to make it just sink? To make it just sink.
बॉडी की डेंसिटी दी है 600 kg पर मीटर क्यूब। मास कितना दिया है? मास दिया है 120 kg। वाटर में है तो वाटर की डेंसिटी क्या लिखवाई थी? 1000 kg पर मीटर क्यूब। सर 80 kg आंसर है। कितना आ रहा है? 80 kg। देखो आ रहा है इतना। भाई लिक्विड तो वाटर है, और क्या लिखवाया था? बॉडी की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो बॉडी वहां पे क्या करेगी? फ्लोट करेगी। तो डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? ये हो गई तुम्हारी बॉडी। और बॉडी जब फ्लोट करेगी तो उसका केवल कुछ ही पार्ट क्या होगा? इतना पार्ट केवल लिक्विड के अंदर रहा होगा वहां पे। अब ये जो पार्ट लिक्विड के अंदर है इसको हमने मान लिया वी इन। बताओ पहली इक्वेशन क्या लिखी वहां पे? FB is equals to mg। पहली इक्वेशन लिखी वहां पे FB इक्वल्स टू mg। FB का मतलब क्या हो गया इसका? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, किसके बराबर? m इंटू जी के बराबर वहां पे। तो वॉल्यूम इनसाइड कैलकुलेट कर लो। मास कितना दिया है वहां पे? 120 kg। और वाटर की डेंसिटी क्या लेंगे? 1000 kg पर मीटर क्यूब। बताओ यहां से मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया? Yes, और कितना आ रहा है वॉल्यूम? 0.12। तो जो वॉल्यूम इनसाइड आ रहा है वो तो आ रहा है 0.12 मीटर क्यूब। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसके ऊपर हम किसको लाके प्लेस कर रहे हैं? इस तरह से डायग्राम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? क्वेश्चन में यही पूछना नहीं पूछ रहा है? हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट। तो अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? कुछ वेट लाके प्लेस कर रहे हैं। और मान लो जो वेट हमने लाके प्लेस किया वो वेट है m0। और जब हमने m0 वेट को लाके प्लेस किया है तो ये जस्ट सिंक किया है कि नहीं किया? बताओ डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir। अब बताओ फिर से क्या करना है? फिर से यहां पे ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को सिस्टम माना जाए। बताओ इस पूरे को अगर तुम सिस्टम मानोगे और सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो क्या शो करोगे वहां पे? m0 प्लस m इंटू जी, और साथ में यहां पे शो करोगे बॉयंसी फोर्स FB। अब बॉयंसी फोर्स F-B बोलो। बताओ अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे वहां पे F-B किसके बराबर हो गया? m0 प्लस m इंटू जी। अब क्या पुट करें वैल्यू? बॉयंसी फोर्स में क्या होगा? बताओ ब्लॉक का वॉल्यूम जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir। हाँ सर। अब तुम्हें मानना है यहां पे कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का वॉल्यूम V है। तो यहां पे लिखोगे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, किसके बराबर? m0 प्लस m इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। V ध्यान रखना, V वहां पे ब्लॉक का वॉल्यूम है, और ब्लॉक की डेंसिटी अगर रो बी है तो रो बी को हम क्या लिखते हैं वहां पे?
ब्लॉक की डेंसिटी को हम लिखते हैं ब्लॉक का मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम की जगह क्या पुट करोगे, इस वॉल्यूम की जगह पुट कर दोगे ब्लॉक का मास अपॉन ब्लॉक की डेंसिटी इनटू रो डब्ल्यू। एम नॉट कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है वहां पे 120 kg वहां पे। ये एम की वैल्यू भी मालूम है, इस एम की जगह पुट करो 120। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितना 200 माइनस 120 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो जो लोड हमें लाके प्लेस करना पड़ेगा वो प्लेस करना पड़ेगा वहां पे 80 kg का। यस सर। तो इतना समझ में नहीं, समझ में आया सबको? अब इतना क्लियर में क्लियर हुआ? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो यार, लिखो वहां पे अ metal piece of mass 10 gram, a metal piece of mass 10 gram is suspended by a vertical spring. इस तरह से डायग्राम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेटल पीस ऑफ मास 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इलोंगेट्स 10 सेंटीमीटर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। तो अभी अगर इलोंगेशन कितना है, y नॉट है, तो y नॉट की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर। ब्लॉक का मास कितना दिया है, ब्लॉक का मास दिया है वहां पे 10 ग्राम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मेटल पीस ऑफ मास 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग elongates 10 सेंटीमीटर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ टू कीप द पीस इन इक्विलिब्रियम, टू कीप द पीस इन इक्विलिब्रियम। A beaker containing water, a beaker containing water is now placed below the piece. A beaker containing water is now placed below the piece so as to immerse the piece completely in water. So as to immerse the piece completely in water. Find the elongation of the spring. और क्वेश्चन में बॉडी की डेंसिटी गिवन है, बॉडी की डेंसिटी दी हुई है 9000 kg पर मीटर क्यूब। सर फाइंड क्या करना है? फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब बताना है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या हो। यानी डायग्राम जो रहेगा हमारा कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ये स्प्रिंग ब्लॉक बताओ इस तरह से डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा, ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है लिक्विड से? 900 नहीं है, 9000 है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। तो ब्लॉक की टेंडेंसी सिंक करने की है कि नहीं? अबे है ना? यस सर। अच्छा, ब्लॉक की डेंसिटी कम होती तो क्या होता? जैसे ही हम पानी को नीचे लेके आते ब्लॉक फ्लोट करने के लिए ऊपर चला जाता, और ब्लॉक अगर ऊपर जाता तो हो सकता है स्प्रिंग हमारी कंप्रेस कर जाती। लेकिन इस केस में जो स्प्रिंग रहेगी, इस केस में स्प्रिंग हमारी यहां पे क्या कर रही होगी? इलोंगेट ही कर रही होगी। सर एक बार रिपीट करो। अबे ब्लॉक की डेंसिटी अगर कम होगी तो जैसे ही पानी को लेके आओगे ब्लॉक फ्लोट करने के लिए ऊपर चला जाएगा। यस सर। उस केस में स्प्रिंग हो सकती थी कंप्रेस हो जाती,
लेकिन यहाँ पे जब पानी को लेके आएंगे तो ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, ब्लॉक की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ब्लॉक की टेंडेंसी तो सिंक करने की है। तो अभी भी इस केस में स्प्रिंग में क्या होगा, इलोंगेशन ही रहेगा, लेकिन वो इलोंगेशन भले ही चेंज हो गया। यस सर। अब केवल करना क्या है, फर्स्ट केस में अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या शो करोगे, तो बेसिकली जो फर्स्ट केस है ना, वहां से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा। के वाई नॉट किसके बराबर है, एम इंटू जी के बराबर है कि नहीं। मास को पुट करो केजी में, वाई नॉट को पुट करो मीटर में, बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है। टेन। कितना आ रहा है, जी। जी तो 10 ही लेना है ना, उसमें क्या पूछ रहा है। यस सर 10। तो पहली बार जी की वैल्यू यूज कर रहे हो क्या, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमेशा हम 10 ही लेके चलते हैं। यस सर 10। अब के की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो फिर। 100. कितना, 100. चेक करो, के की वैल्यू इतनी आ रही है 100 न्यूटन पर मीटर। यस सर 100 आ रही। अच्छा, अब अगले स्टेप में अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या शो करेंगे, मान लो अब इलोंगेशन y रह गया, तो एक तो यहाँ पे शो करोगे k इंटू वाई, दूसरा यहाँ पे शो करोगे m इंटू जी। ब्लॉक लिक्विड में आया है तो लिक्विड इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही होगी, बॉयंसी फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो अब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, अब इक्वेशन लिखी जाएगी के वाई प्लस एफ बी। एफ बी को क्या लिखोगे, बॉयंसी फोर्स को लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब ध्यान ना, V वहां पे ब्लॉक का वॉल्यूम है और ब्लॉक के वॉल्यूम को हम रिलेट कर सकते हैं ब्लॉक की डेंसिटी से। डेंसिटी का मतलब था मास अपॉन वॉल्यूम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी के वाई, V का मतलब क्या हो जाएगा, m बाय रो बी इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। बताओ m इंटू जी के बराबर होगा कि नहीं। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो और बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही। 80/9 सेंटीमीटर। कितना, 80/9। 80/9। यस सर। क्या 80/9, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहां से आ जाएगा। जी कितना लेके चल रहे हो, मास कितना लेके चल रहे हो। अभी यूनिट तो एक ही फॉलो करोगे ना। सर जी कैंसिल आउट कर दिया मैंने लास्ट में। भाई ये 100 न्यूटन पर मीटर लेके चल रहे हो। सर मैंने के को mg/y0 लिखा था और सॉल्व किया तो जी कैंसिल आउट हो गया। भी कर दे, इक्वेशन तो वही बनेगी ना। यस सर। हाँ, बोलो y कितना निकल के आ रहा है। अभी यूनिट तो ध्यान रखो, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं सब चीजें कि एक ही यूनिट में सॉल्व करना है। ऐसा कौन है कि आधा ग्राम में लेके चलेंगे, आधा मीटर क्यूब में लेके चलेंगे। सर मैंने रोबी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा था। हाँ, मैंने रोबी को 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके सॉल्व किया। ये यार तुम ऐसी बात कर रहे हो, बचपन में तुमसे क्या बोल रहा हूँ, 9-10 में क्या करते थे, एक ही सिस्टम में फॉलो करते थे ना। यस सर। तुम जो भी कर रहे हो कैलकुलेशन, वाई नॉट की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू पुट करो, तो सिस्टम तो एक ही फॉलो करोगे ना। तो मैं के की वैल्यू पुट करूं या के की जगह तुम mg/y0 पुट करो, मतलब तो वही है ना। कैलकुलेशन में कौन गलती होनी चाहिए, बच्चों सान कैलकुलेशन है तो। बोलो y कितना आ रहा है।
1.1 है क्या आंसर? कितना? 1.1। छोड़ दो बे, तुम लोग तो पढ़ना ही बिल्कुल। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। तो 7th 17th 8th में में समझाया था मल्टीप्लाई डिवाइड करना। 1 आ रही। क्या क्या बोल रहे हैं? अभी 8th 9th बच्चों को समझाया जाता है कि मास केजी में लेके चल रहे हो तो सर, जी केजी क्या होगा, वैल्यू। 10 होगा, रो बी बाय रो डब्ल्यू रेशो सर, है। सर 0.0089 सेंटीमीटर आ रहा है। Yes, sir. पॉइंट 0 0 0089 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर। चेक कर लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा Yes, sir. है। बेसिक सी चीजें हैं, तुम लोग वो नहीं कर पा रहे हो। देखो आया कि नहीं आया इतना? यस सर। Yes, sir. लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? एक मिनट। क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ ब्लॉक ऑफ वुड, a block of wood weighs 12 kg. A block of wood weighs 12 kg and has a relative density 0.6. A block of wood weighs 12 kg and has a relative density 0.6. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, कई बार उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। A block of wood weighs 12 kg and has a relative density 0.6. It is to be in water. It is to be in water with 0.9 of its volume immersed. It is to be in water. It is to be in water with 0.9 of its volume immersed. It is to be in water with 0.9 of its volume immersed. What weight of a metal is needed? What weight of a metal is needed? What weight of a metal is needed? First part में लिखो वहां पे, if the metal is on the top of the wood. If the metal is on the top of the wood. और सेकेंड पार्ट में लिखो वहां पे, if the metal is attached, if the metal is attached below the wood, if the metal is attached below the wood, और जो मेटल है उसकी रिलेटिव डेंसिटी लिखो वहां पे 14.
लिक्विड तो वाटर है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, ब्लॉक की डेंसिटी गिवन है कि नहीं गिवन है? रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है? 6 ना? 0.6. रिलेटिव डेंसिटी, अबे रिलेटिव डेंसिटी दी है 6। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा वहां पे? रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी थी? 0.6. 0.6 दी थी ना? Yes, sir. तो ये हो जाएगी वहां पे 600 K. वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 0.6 ग्राम पर सीसी। अच्छा, अब अगर मैं ब्लॉक का अभी अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ब्लॉक पे क्या शो करूंगा? एक तो शो करूंगा बॉयंसी फोर्स, दूसरा शो करूंगा वहां पे m इंटू जी। अभी इक्वेशन क्या लिखोगे? एफ बी एम जी के बराबर है। अच्छा, मास कितना दिया है? 12 कितना? kg. 12 kg. 12 kg। अब इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ बताओ मुझे भाई। बॉयंसी फोर्स को लिखते हो वहां पे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और मास को अगर चाहोगे तो मास को तुम लिख सकते हो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। अगर ब्लॉक की डेंसिटी रो बी है तो मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे वहां पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना। तो डायरेक्ट मास लिखेंगे तो भी आ जाएगा ना? पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो चाहो तो। वैसे डेंसिटी दी हुई थी तो मास को लिख दो वहां पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो यहां से पहले चेक करो कितना वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर है। चेक करो पहले केस में वॉल्यूम इनसाइड कितना निकल के आ रहा है। तो 12,000 बताओ, जी से जी कैंसिल आउट होगा, वॉल्यूम इनसाइड हो जाएगा रो बी बाय रो डब्ल्यू ने कितना 0.6 वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. 0.6. 0.6 वी का मतलब है कि इसका 60% वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब ये ब्लॉक फ्लोट करे तो इसका 90% लिक्विड के अंदर। वैसे ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? ब्लॉक की टेंडेंसी 60% इनसाइड द वाटर फ्लोट करने की है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब ये ब्लॉक फ्लोट करता है तो जो वॉल्यूम रहता है वो 90% होना चाहिए। एक मिनट, लाइट गई जरा। चलो बोलो। वैसे जो ब्लॉक की टेंडेंसी है, ब्लॉक की टेंडेंसी 60% इनसाइड द लिक्विड फ्लोट करने की है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब ये ब्लॉक फ्लोट करे तो इसका 90% वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। अब बताओ ये पॉसिबल कब हो पाएगा? ये पॉसिबल हो पाएगा जब ब्लॉक के ऊपर हम क्या करेंगे? किसी लोड को लाके अटैच करेंगे। बताओ, फर्स्ट केस में ब्लॉक के लोड को हमने कहां पे लाके अटैच किया है? हमें दोनों केस में मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में मेटल पीस को हमने अटैच किया है टॉप पे, और सेकंड केस में कहां पे अटैच किया है? Below. बॉटम। बिलो। तो फर्स्ट केस में डायग्राम ड्रॉ करो जब मेटल पीस कहां पे अटैच किया गया है? टॉप पे। और इसकी वैल्यू मान लो कितनी है? m0। लिखो अभी इक्वेशन क्या लिखोगे जरा वहां पर। पूरे को सिस्टम मान लेना यहाँ पे। यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मेटल पीस और ब्लॉक पूरे को सिस्टम मान लेना।
बताओ पूरे को अगर सिस्टम मानोगे तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे? मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। बताओ बॉयंसी फोर्स अब किसको बैलेंस करेगा? बॉयंसी फोर्स बैलेंस कर रहा होगा ब्लॉक के वेट को, साथ में वहां पे मेटल पीस के वेट को। बताओ है कि नहीं है वहां पे? हाँ सर। अब क्या लिखोगे इक्वेशन वहां पे? बताओ बॉयंसी फोर्स की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? बॉयंसी फोर्स की इक्वेशन लिखी जाएगी वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, 0.9 है कि नहीं है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। किसके बराबर होगा वहां पे? m प्लस एम नॉट इंटू जी। जी वाली टर्म तो वहां पे क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई वहां पे। अब बताओ 0.9 v किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ वुड इनसाइड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। हमने ये रिजल्ट यूज किया है, ब्लॉक की डेंसिटी अगर रो बी है, मास m है, तो डेंसिटी होती है वहां पे मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह पुट करो m बाय रो बी, रो w किसके बराबर हो जाएगा? m प्लस एम नॉट के। अब m की वैल्यू पुट कर दो, रो बी बाय रो w, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो है तो 0.6 है। तो 0.9 m अपॉन 0.6 इक्वल्स टू m12 प्लस एम नॉट हो जाएगा। अब चेक कर लो एम नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। सर 6 kg। देखो चेक करो, सबका आ रहा है 6 kg। Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो मेटल पीस हम अटैच कर रहे होंगे उसका मास वहां पे क्या होगा? 6 kg रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं है? अच्छा नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा लिक्विड, ये हो गया ब्लॉक। फिर से वहां पे क्या बोल रहा है? 90% है, लेकिन अब जो मेटल पीस है वो हमने कहां पे अटैच किया है? वो अटैच किया है इसके बॉटम पे। मास अब मान लो यहां पे m डैश है, इसका मास क्या था? m था वहां पे। फिर से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फिर से हमारी रिक्वायरमेंट है कि 90% इसका वॉल्यूम इनसाइड क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए वहां पे। बताओ अब क्या करोगे वहां पे? फिर से इसको क्या मान लो? दोनों ब्लॉक को मिला के वहां पे मान लो सिस्टम वहां पे। अब बताओ फिर से अगर दोनों को सिस्टम मानेंगे तो इक्वेशन क्या होगी वहां पे? इक्वेशन होगी वहां पे बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा? बताओ यही इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? जो बॉयंसी फोर्स होगा वो अगेन किसको बैलेंस कर रहा होगा? वो अगेन बैलेंस कर रहा होगा वहां पे वेट ऑफ द सिस्टम को। अब बताओ ये मुझे यहाँ पे जब इक्वेशन लिख रहे हो बॉयंसी फोर्स इक्वल्स टू m प्लस एम डैश इंटू जी, बताओ बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखे? बताओ बॉयंसी फोर्स किस किस पे बन रहा होगा? बॉयंसी फोर्स तो एक ब्लॉक पे बन रहा होगा। बताओ बॉयंसी फोर्स दूसरा मेटल M पीस पे dash. बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ध्यान ना, ये जो मेटल पीस है इसका वॉल्यूम तुम मान लो यहाँ पे v डैश। और अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी मान लेना रो डैश हो जाएगा m डैश बाय v डैश। बताओ ऐसा लिख सकते? Yes, sir. तो अब यहाँ पे जब बॉयंसी फोर्स लिखने जाओगे तो बॉयंसी फोर्स कैसे लिखोगे वहां पे? वहां पे हम बोलेंगे एक तो 0.9 v ब्लॉक का है प्लस
मेटल पीस का V डैश। बताओ ये टोटल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है कि नहीं? Yes, sir. 0.9 V plus V dash, so volume inside the liquid into density of liquid into G किसके बराबर होगा? M plus M dash into G के बराबर होगा। अब वैल्यू पुट कर दो वहां पर। V की जगह क्या पुट करोगे? V की जगह पुट करोगे M by rho B। पुट करो वहां पे। जो वॉल्यूम V रहेगा V की जगह तो पुट कर दो M by rho B, और V डैश की जगह क्या पुट कर दो? M डैश by रो डैश। और ध्यान, रो डैश मेटल की डेंसिटी है। अब बताओ मेटल की रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है? 14 दी है ना? 0.4. मेटल की Yes, sir. 0.14 दी 0.10 क्या बोल रहे हो बे? Sir, 14. 14 दी है 14 लिखना है ना, 14 हाँ sir. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। तो ये हो गया 14 ग्राम। वाटर का 1 होता है, इसका 14 हो जाएगा। अब वैल्यू सबकी पुट करे रहा, और अब चेक करो जो मेटल पीस हम अटैच करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो चेक करो एम डैश की वैल्यू क्या है वहां। Sir, 6.46 kg. Yes, sir. चेक करो 30 कितना बोल रहे हो? 6. 46. So 32 by 5. चेक करो वॉल्यूम इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए मास इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6.46 kg। हुआ? अबे आया कि नहीं आया सबका? इसका मतलब है कि अगर हम नीचे मेटल पीस लगाएंगे तो उसका मास ज्यादा होना चाहिए। Yes, sir. यस सर आ रहा है 6 और 6.46। यस सर फिर देखो वहां पे यहां पे एक कंटेनर है, और कंटेनर में हमने क्या किया है? कंटेनर में हमने फिल किया है मरकरी को। तो कंटेनर है, और कंटेनर में जो लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड हमारी अभी क्या है? मरकरी है। अच्छा, अब इस मरकरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। और मान लो ब्लॉक मेरा क्यूब है। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा क्यूब है, उसकी साइड की लेंथ वहां पे हो गई a। अच्छा, जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से कम है। तो ब्लॉक यहां पे क्या कर रहा होगा? ब्लॉक यहां पे फ्लोट कर रहा होगा, उसका कुछ पार्ट मरकरी के अंदर होगा और कुछ पार्ट मरकरी के बाहर रहा होगा। तो मान लो जो पोर्शन मरकरी के अंदर है वो y है,
अच्छा, अगर ये y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे इक्वेशन? हम इक्वेशन लिखेंगे वहां पे कि बुयांसी फोर्स किसके बराबर? m इंटू जी के बराबर। और बुयांसी फोर्स कितना हो जाएगा? बुयांसी फोर्स होगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड a स्क्वायर y इंटू क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी किसके बराबर? m इंटू जी के बराबर। तो ब्लॉक का अगर मास दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं कैलकुलेट कर लेंगे y की वैल्यू? अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वहां पे जो भी y रहेगा, y वहां पे क्या हो जाएगा? m अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? बताओ, इससे y की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? यस सर। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? मरकरी के ऊपर वाटर को लाके हम पोर कर रहे हैं। तो ये मेरी मरकरी थी, ये हमारा था ब्लॉक। और अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं यहां पे ऊपर वाटर को लाके पोर कर रहा हूं। अच्छा, वाटर और मरकरी इमिसिबल लिक्विड है कि नहीं? यस सर। मरकरी की डेंसिटी थी 13.6 ग्राम पर सीसी, वाटर की डेंसिटी क्या थी? 1 ग्राम पर सीसी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहां होगा? नीचे होगा। तो वाटर को हम यहां पे लाके क्या कर रहे हैं? पोर कर रहे हैं। और कब तक पोर कर रहे हैं? जब तक कि वाटर ब्लॉक के टॉप सरफेस तक नहीं पहुंच जाता। अच्छा बताओ, जब मैं मरकरी को लाके फिल करूंगा तो नीचे का प्रेशर सेम रहेगा क्या? नो सर। यहाँ पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्रेशर था कि नहीं था पहले? अब बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर अब बाद में रहेगा क्या? नो सर। नो सर। मरकरी के कारण भी नीचे प्रेशर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। यस अब सर। बताओ, प्रेशर अगर चेंज हो गया तो अब जो ब्लॉक का वॉल्यूम मरकरी में है वो y रहेगा क्या? नो सर। नहीं। तो अब हम क्या बोलेंगे? जैसे ही हम दूसरी इमिसिबल लिक्विड को लेके आएंगे तो ब्लॉक का y पोर्शन इनसाइड द लिक्विड नहीं होगा। अब ये जो रहेगा इसको मान लो तुम y डैश। तो यहां से लेके यहां तक इसको मान लो y डैश। अच्छा, y डैश पोर्शन अगर मरकरी के अंदर है तो वाटर में कितना हो जाएगा? A minus 1. A minus y dash. तो Y कई dash. बार जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा पूछता है कि कितना पोर्शन अब मरकरी में रह गया, या फिर कई बार पूछता है कि वाटर जो हमने फिल किया उसकी लेयर की हाइट क्या है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? बेसिकली y डैश कैलकुलेट करना है। एक बार y डैश कैलकुलेट कर लिया तो फिर a माइनस y डैश से हम वाटर लेयर की थिकनेस निकाल लेंगे। अच्छा, वाटर को ऊपर तक लेके जाओ। अभी हम वाटर को कहां तक लेके जा रहे हैं? जहां पे ब्लॉक के सरफेस है। ऐसा भी पॉसिबल है कि वाटर को हम पूरा ऊपर लेके चले जाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, और इस तरह क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। अब देखो तुम क्या करो, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। बताओ, ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो हम शो कर रहे होंगे ब्लॉक के ऊपर m इंटू जी। अच्छा, ब्लॉक के ऊपर कोई लिक्विड है क्या अभी? नो सर। तो ऊपर प्रेशर अभी कौन सा है? ऊपर प्रेशर बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? P naught. ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है? A ब्लॉक square. का जो ऊपर का एरिया ए Square. स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर। तो फोर्स कितना बन गया प्रेशर के कारण? P नॉट इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे हम बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे डेंसिटी अलग अलग है।
अभी Yes, जब sir. ब्लॉक लिक्विड के अंदर रहता था तो वहां पे केवल एक लिक्विड रहती थी, लेकिन यहाँ पे 2 लिक्विड है, और कई बार क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे 3 लिक्विड भी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक कैलकुलेशन पाएंगे। ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा होगा P नॉट इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, वाटर के कारण भी प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन वाटर के कारण प्रेशर इस तरह से हॉरिजॉन्टल आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Cancel. तो वाटर के कारण फोर्स भी हॉरिजॉन्टल आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. लेकिन बताओ, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसल आउट हो गया कि नहीं कैंसल आउट हो गया? बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि वाटर ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो हम बोलेंगे वाटर ने ब्लॉक के ऊपर 0 फोर्स लगाया। वाटर जो भी फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, मरकरी के कारण भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ सर। देखो, हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो मरकरी के कारण आ रहा होगा इस तरह से, वो भी कैंसल आउट हो जाए नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना। इसका मतलब है कि sir. जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो मेरे वहां पे क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मान लो नीचे जो प्रेशर है, नीचे का प्रेशर P, तो यहां पे जो प्रेशर बन रहा है नीचे, उसको हमने बोला है P। अब देखो, ये लिखवाया था कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर हमेशा डेप्थ के साथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब बताओ, बॉटम पे प्रेशर कैसे लिखेंगे? चेक करो यार इक्वेशन। P नॉट, टॉप पे प्रेशर P नॉट है। पहले हम वाटर में नीचे गए कि नहीं गए? कितना नीचे गए? A minus I dash. तो वाटर के कारण प्रेशर कितना आएगा, रो इंटू जी इंटू ए माइनस वाई डैश, प्लस मरकरी में और कितना नीचे गए? Y. तो वहां पे लिखोगे Y dash. डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू Y dash. वाई डैश। चेक करो, ये प्रेशर Yes, P sir. की इक्वेशन है कि नहीं है? इतना प्रेशर ब्लॉक के बॉटम पे एक्ट कर रहा हो। Yes, sir. अच्छा, ये कितने एरिया पे लग रहा होगा? ए स्क्वायर पे लग रहा होगा, तो P इंटू क्या कर दो, ए स्क्वायर कर दो वहां पे। बताओ, P इंटू ए स्क्वायर, बताओ ये फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखो? बताओ। अच्छा ना, इसके अलावा कोई लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रही है क्या? No, sir. एक तो ब्लॉक का वेट होगा, दूसरा प्रेशर के कारण फोर्स होगा, और कोई फोर्स नहीं है। अब इक्वेशन अगर लिखने जाओगे वहां पे, तो डाउनवर्ड फोर्स चेक करो। डाउनवर्ड फोर्स होगा वहां पे P नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस mg। ये होगा P इंटू ए स्क्वायर। P की वैल्यू क्या हो गई? P की वैल्यू हो जाएगी P नॉट प्लस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ए माइनस वाई डैश प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू वाई डैश इंटू ए स्क्वायर। बताओ, यही प्रेशर P की वैल्यू है कि नहीं है एट द बॉटम? अब बताओ, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? P नॉट ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? अब लेफ्ट साइड क्या आएगी? लेफ्ट साइड इक्वेशन आएगी m इंटू जी। राइट हैंड साइड चेक करो, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन आएगी ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वाई डैश इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई डैश इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। बताओ, इतनी इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. G cancel हो गया. अच्छा, अब mg। अब चेक करो, ये टर्म को क्या बोलोगे? ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वाई डैश।
बताओ ये Volume. वॉल्यूम इनसाइड वाटर है कि नहीं? Yes, sir. ए Yes, sir. स्क्वायर इंटू ए माइनस वाई डैश। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनसाइड वाटर। इसको लिखो वहां पे वॉल्यूम इनसाइड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। फिर से चेक करो, ए स्क्वायर इंटू वाई डैश। बताओ ये क्या है? ये वॉल्यूम इनसाइड मर्करी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम इनसाइड मर्करी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, तो ये इक्वेशन याद रखना है। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? mg। बताओ ये पूरी टर्म क्या होगा? ये पूरी टर्म को एक तरह से बोल सकते हैं buoyancy फोर्स ड्यू टू वाटर। भाई buoyancy फोर्स को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, बताओ इसको हम लिख सकते हैं buoyancy फोर्स ड्यू टू मर्करी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर कोई बॉडी दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? mg, किसके बराबर? buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 प्लस buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2। बोलो अब ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. यानी मेन हमें कौन सी इक्वेशन ध्यान रखनी है? हमें ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। रब करो इतना। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अभी तो हमने क्या लिया था? एक सिंगल लिक्विड ली थी, ये दो लिक्विड थी ली थी इमिसिबल। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि मान लो एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है, अच्छा वो जो कैलकुलेशन किया था उसमें देखना वहां से हमें वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर इस तरह से तीन लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। यहां पे जो लिक्विड की हाइट है मान लो h1 है, यहां पे लिक्विड की हाइट h2 है, यहां पे हाइट h3 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और यहां पे डेंसिटी दी है, इसकी डेंसिटी दी है मान लो ρ1, इसकी ρ2, इसकी ρ3। अब ये सिलेंडर तो फ्लोट कर रहा है, तो देखो क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो हम लिखेंगे कि mg किसके बैलेंस कर रहा होगा? mg जो होगा वो होगा buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1, buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2 प्लस buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड 3। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी m इंटू जी। अच्छा, buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 क्या होगा? तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। फिर क्या होगा? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस फिर क्या होगा वहां पे? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी का मतलब हो गया ρ3।
बताओ, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो जब भी कोई ब्लॉक 2 या मोर देन 2 इमिसिबल लिक्विड में फ्लोट करेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। वैसे तो बॉयंसी फोर्स लिक्विड 1 और 2 के कारण बनता ही नहीं है। लिक्विड 1 और 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ लगा ही नहीं पा रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो लिक्विड 3 के बॉटम से ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होगा। लिखो इस पे जरा क्वेश्चन। इतना समझ में है कि नहीं समझ में है? हाँ सर। लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा एक। लिखो यहां पे, a cubical block of wood। लिखो यहां पे, a cubical block of wood a cubical block of wood 10 centimeter on a side, 10 centimeter on a side, 10 centimeter on a side floats at the interface of oil and water as shown in figure। Oil and water as shown in figure। अच्छा, ऊपर वाला होगा ऑयल। ये डिस्टेंस गिवन है, ये दिया है यहां पे 6 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ब्लॉक क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.6। ऑयल ऊपर होगा, ध्यान रखना, और वाटर नीचे होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑयल की डेंसिटी दी हुई है 0.6 ग्राम पर सीसी और वाटर की दी है 1 ग्राम पर सीसी। अब कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ द ब्लॉक इज, तो बताना है ब्लॉक का मास कितना। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, m इंटू जी किसके बराबर, बॉयंसी फोर्स ड्यू टू ऑयल प्लस क्या होगा, बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर। अब इक्वेट करेगा, इक्वेशन कह रहा, m इंटू जी बॉयंसी फोर्स ड्यू टू ऑयल। साइड की लेंथ दी है कि नहीं दी है, ए दिया था वहां पे 10 सेंटीमीटर। बताओ कितना वॉल्यूम इसका ऑयल के अंदर होगा, तो 6 इंटू 10 इंटू 10 100। सीजीएस में सब लेके जा रहे हैं, वॉल्यूम इनसाइड द ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, और डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दिया हुआ है 0.6 इंटू जी प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर, तो ये होगा 4 इंटू 100, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू जी। जी वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई, सब कुछ सीजीएस में है। अब चेक कर लो वहां पे मास ऑफ द ब्लॉक कितना निकल के आ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं,
पहला ऑप्शन दिया है 706 kg, दूसरा ऑप्शन 607 ग्राम ग्राम में, सॉरी 706, 607, 760 और लास्ट दिया है 670। 760 sir. 760. 760. कितना 760? हाँ सर। Yes sir. Yes sir, 760. देखो 760 ग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा। Yes sir. लिखा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ये मल्टीपल में भी दिया रहता है कहीं पे ऐसे। बता, और कहीं क्वेश्चन दिया है क्या इस तरह? लिखा है, एक और क्वेश्चन लिखा है, ये मल्टीपल में है, जरा देखो वहां पे, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड एज 10 सेंटीमीटर, एज 10 सेंटीमीटर और मास दिया है इस केस में, और ब्लॉक का मास दिया है वहां पे 0.92 kg। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ एज 10 सेंटीमीटर एंड मास 0.92 kg फ्लोट्स ऑन अ टैंक ऑफ वाटर विथ ऑयल, वाटर विथ ऑयल, और ऑयल की डेंसिटी वही दी है 0.6, 0.6 ग्राम पर cc। थिकनेस ऑफ ऑयल इज 4 सेंटीमीटर अबव वाटर। तो ऑयल ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये ऑयल की डेंसिटी कम है और ऑयल की थिकनेस कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर अबव वाटर। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर ऑयल है तो 6 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर होगा। Thickness of oil is 4 centimeter above water. When the block attains equilibrium, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अच्छा, ये हमें चेक करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, when the block attains equilibrium with 4 of its sides edges vertical। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोल रहा है क्या कि ऑयल को हमने कंप्लीटली फिल किया है ऊपर तक? इससे पहला जो फिगर था वो गिवन था, यहां पे फिगर नहीं गिवन है। इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऑयल जो है वो पूरे टॉप तक है, ऑयल जो है केवल यहां तक है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 ऑप्शन से पता चल रहा है, यानी कोई जरूरी नहीं कि ऑयल को हमने ऊपर तक भरा। तो ऑयल को ऊपर तक नहीं भरा गया है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑयल की जो थिकनेस है, यानी यहां से यहां थिकनेस 4 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं होगा ना फिर? वे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Yes sir. क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ऑयल ऊपर तक भरा गया है, केवल इतना बोल रहा है कि ऑयल जो है, ऑयल की लेयर की थिकनेस वाटर के ऊपर 4 सेंटीमीटर है। अब 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल। 1 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल। ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है,
5 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अंडर वाटर। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द कॉमन सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर। 2 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द कॉमन सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, और लास्ट में बोल रहा है 8 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अंडर वाटर। अच्छा, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? सी। 8 सेंटीमीटर कहीं पानी के अंदर हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। ये 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी उसका क्या है, ऑयल में। यस सर। डी ऑप्शन हो नहीं सकता। अच्छा, सी ऑप्शन हो सकता है क्या? 2 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द कॉमन सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर। वो तो 4 है ना? यस सर। थिकनेस दी है हमको सिर्फ, क्या बोल रहे हो? हमें ऑयल की थिकनेस दी है, बस ऐसा नहीं बोला। अपने को केवल ऑयल की थिकनेस दी है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है कि ऑयल ऊपर तक गया है। यस सर। अब चेक करो जरा क्या करोगे वहां पर। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन सबसे पहले ये कैलकुलेट करो इसका कितना पोर्शन पानी के अंदर है। बताओ कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा। बॉयंसी फोर्स ड्यू टू, जब ऑयल करने जाओगे तो यहाँ पे 6 की जगह क्या लिखोगे वहां पर? वाई। 6 की जगह लिखेंगे 4, ये सर 4। और जहां पे 4 लिखा है वहां पे लिखेंगे y। चेक करो और कुछ चेंज आएगा क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही बनेगा 100, और यहां पे मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम कैलकुलेट क्या करना है, तुम्हें इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना है वाई। y की वैल्यू। सर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक ऑयल से नीचे क्या बोल रहे हो? सर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक ऑयल से नीचे चला जाए, ऑयल में भी इमर्स्ड हो जाए। सी ऑप्शन में वैसा हो सकता है। हो सकता है। यस सर। तो चेक करो वहां पे। हमें तो y से मिल जाएगा ना? नहीं, तो वाई से फिर कैसे कैलकुलेट करेगा तू? सर केसेस लेने पड़ेंगे, क्या केस लेने पड़ेंगे। ले भाई, केस कैसे करेगा तू? सर ऑप्शन वाइज केसेस ले सकते हैं। लो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। ठीक है भाई, फिर वहां पे 2 चीज अननोन हो जाएगी ना, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा फिर। फिर तो वहां पे तुम्हें 4 अगर होगा। सर नहीं, मैं बोल रहा था कि सी और सी बनेगा तो डी भी बनेगा, तो हम चेक करो जरा y डैश। फिर देखो ना कैलकुलेशन है, तुम ऐसा बोल रहे हो डायग्राम, पर फिर वैसे में दिक्कत ये आएगी। अगर मान लो एक डायग्राम हम ऐसा बनाते, ऑयल भी प्रेशर लगाए हो। ये वाटर, ये हो गया ऑयल, और अब ब्लॉक को हम ऐसा फ्लोट करा दें। ऐसा भी करके देख लो जरा, कर लो ऐसा जरा, वैसे ही करके देखो तभी आंसर देखो। पहला डायग्राम हटा दो यार, हम सीधे सेकंड से ही चेक कर लेते ना, तुम्हें पता चल जाएगा वहां पर। बताओ ये डिस्टेंस अगर हमने मान लिया y, तो फिर ये कितना हो जाएगा? a माइनस वाई ना। तो ऐसा बन सकता है, वहां पे कैलकुलेशन करके देखो जरा। यानी ऑयल यहां तक है केवल, बस ऑयल की लेयर की थिकनेस दी है ना, और ये कितनी दी थी 4। तो चेक करो जरा, मान लो
कि y पोर्शन ऑयल में है तो a माइनस y अगर वाटर में होगा तो a माइनस y ऑयल में आ जाएगा। तो जो पहला वाला डायग्राम है ना उसकी जरूरत नहीं है, सेकंड से ही कैलकुलेट कर लो तो हमें एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड वाला डायग्राम मानो ये रहा, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ऑयल ब्लॉक ऑयल के ऊपर है या ऑयल की लेयर ऊपर जा चुकी है ब्लॉक के। बताओ इक्वेशन क्या लिखी, इक्वेशन लिखी है mg buoyancy force ड्यू टू ऑयल, क्या लिखा वहां पे a माइनस वाई a स्क्वायर y डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू g, और buoyancy force ड्यू टू वाटर में लिखा a स्क्वायर y इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। अब चेक करो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से। जब y कैलकुलेट करोगे तभी हमें बाकी के ऑप्शन पता चलेंगे। तो पिछले केस में हम y की वैल्यू 6.8 आ रही थी। पिछला केस क्या करना है, यही जनरल केस लेना है हमें। सर नहीं, मैं बोल रहा था कि पिछले केस में 6.8 आई थी तो वो हो नहीं सकती थी। यस सर, वही आ रहे 6 पॉइंट। छोड़ो ना, क्या बोल रहा तुम, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, कैलकुलेशन करवाते हैं ऑयल सेकेंड लिक्विड ऊपर चले जाए बीच में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में। तो हम सिंपली मान लेते हैं कि भाई अगर a माइनस वाई अगर ऑयल में है तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है बताओ यहां से y कितना निकल के आ रहा है। यहां से कुछ कैलकुलेशन नहीं बनता है क्या? तो बनता है। नहीं होगा तो फिर हम पहले वाले डायग्राम को देखेंगे फिर। तो नहीं, पहले वाले डायग्राम से होता नहीं है। पहले वाले डायग्राम से क्या निकल के आ रहा है? पहले वाले सर diagram y 6.8 आ रहा है सर y। कितना आ रहा है y? 6.8। तो 6.8 सर फिर वैलिड तो नहीं है ना। गलत हो गया ना फिर तो वो। यस सर। Yes, 6.8 पानी में चला गया तो 3.2 यानी कंप्लीटली ऑयल के अंदर आ गया। तो इस वाले केस से कैलकुलेट करना है ना, एक ऑप्शन ऐसा दे रहा है ना कि 2 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द कॉमन सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऐसा एक ऑप्शन दे रहा है ना वहां पे। भाई दो तरह बन सकते हैं ना, दो तरीके से। एक ऐसा डायग्राम बन सकता है और एक हमारा पहला वाला डायग्राम था वहां पे। क्वेश्चन में ऑयल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना कि ऑयल कहां तक है। 8 आ रहा है सर y। y equals to 8 सेंटीमीटर। बताओ एक केस ये भी बन सकता है नहीं बन सकता है वहां पे। तो हमें चेक करना है कौन सा केस बन रहा है। तो y equals to 8 सेंटीमीटर और a minus y equals to 2 सेंटीमीटर आ रहा था। इसमें Yes, सेकंड sir. केस में यस सर। तो सेकंड केस में y कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। 8 ये बन रहा है ना। फिर अगर y तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है तो a माइनस वाई कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि कॉमन सरफेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, वाटर में कितना है? 8 है। और इस केस में y कितना आ रहा था जब तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था? तो 6.8। 6.8। तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये Yes, sir. 4 है। यस सर। यस इसका सर। मतलब है कि ब्लॉक कंप्लीटली आ जाएगा फिर तो लिक्विड के अंदर। तो मोर देन वन में है ये ऑप्शन। एक्चुअली जो क्वेश्चन है मोर देन वन में।
सी इसका एक तो सी बनेगा और दूसरा वहां पे क्या बन रहा होगा, डी बन रहा होगा। D. Yes. देखो एक क्वेश्चन है आईआईटी का, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन इसी के ही। लिक्विड वाला ना वो आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन इस तरह। लिखो यार, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। देखो वहां पे अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A uniform solid cylinder of density 0.8 grams centimeter cube floats in equilibrium. Floats in equilibrium in a combination of two non-mixing liquids A and B. तो इस तरह से वहां पे एक सिलेंडर है और वो फ्लोट कर रहा है। एक लिक्विड ये है, दूसरी लिक्विड ये है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, ये ए है, ये तुम्हारा बी है। ये जो हाइट है ये हाइट एच बी है और ये हाइट दी है एच ए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 0.7 एंड 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए की डेंसिटी दी है 0.7, बी की डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर सीसी, और मास कितना दिया था ब्लॉक का, 0.8 नहीं डेंसिटी दी है ना। तो mass तो ब्लॉक की डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना वहां पे। Yes, sir. अब क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ लिक्विड ए इज 1.2 सेंटीमीटर, एच ए दिया है। The height of liquid A is 1.2 centimeter and the length of part of the cylinder immersed in liquid B is 0.8. तो HA दिया है और HB दिया है। HA दिया है वहां पे 1.2 सेंटीमीटर और HB दिया है 0.8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे एक्चुअली। उस टाइम सब्जेक्टिव होता था ना, तो लिखो वहां पे तीनों पार्ट। पहला पार्ट लिखो वहां पे, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। बताओ देख के क्या बोलोगे। 0. फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर, तो कितना है 0. 0। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे वहां पे क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। देखो होगा ही नहीं होगा। Yes, sir. सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ सिलेंडर इन एयर। कैलकुलेट करो जरा कितना पार्ट इसका एयर में, ये एच हमें कैलकुलेट कर। सर ये होमवर्क क्वेश्चन है क्या? क्या होमवर्क क्वेश्चन है क्या? अभी करना है? करना है होमवर्क क्या है,
मास को क्या लिखो, मास को सीधे लिखो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ए इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी। मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बताओ एम इंटू जी हो गया कि नहीं हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड ए। तो ये हो गया ए इंटू एच ए वॉल्यूम इनसाइड ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू बी। तो ये हो जाएगा ए इंटू एच बी प्लस डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी। अब बताओ एच ए एच बी रो ए रो बी सब मालूम है कि नहीं मालूम है, रो सी सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से एच मिल जाएगा। कर लो है ना कैलकुलेट इसे। Yes, sir. Yes, sir. और जो लास्ट पार्ट है वो अभी अपन अगले के अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लास्ट पार्ट में, द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप सरफेस इज जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड ए। अच्छा हो जाएगा। थर्ड पार्ट अब तुम लोग करके देखना। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच अ वे, द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड, the cylinder is depressed in such a way that its top surface is just below the upper surface of liquid A। तो ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसको हमने डिप्रेस किया, ऐसा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इस तरह डिप्रेस कर दिया हमने। यस सर। और सिलेंडर वो बी की लेंथ सफिशिएंट होगी वहां। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप सरफेस इज जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड ए एंड इज देन रिलीज्ड। तो इस तरह से हम डिप्रेस कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, find the acceleration of cylinder immediately after is released। Find the acceleration of cylinder immediately after it is released। इसको करके देखना और अगली क्लास में बताना कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, एच और एच है। अब देखो मॉड्यूल तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल में भी अपने क्या है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे बॉयंसी फोर्स के, जहां पे कहीं एक बॉडी सिंगल लिक्विड में होगा या फिर ब्लॉक होगा, स्प्रिंग लगी होगी, या फिर एक ब्लॉक होगा जो दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बॉयंसी फोर्स पे बहुत सारे केसेस बनते हैं। अभी देखो अभी हम लोगों ने लिक्विड के लेवल के चेंज की बात करी क्या, अभी आया कि नहीं समझ में। अभी हमने Yes, बहुत sir. सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि जहां पे हम बॉडी को लेके आते हैं तो उस केस में लिक्विड का लेवल भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा मॉड्यूल में मुझे मालूम है, मॉड्यूल में इस तरह का एक क्वेश्चन है कि कौन है कौन लिक्विड के अंदर है, और पूछता है कि स्लांट सरफेस पे प्रेशर फोर्स कितना बना, Yes, sir. ऐसा कुछ Yes. पूछता है क्वेश्चन। Yes, sir. Question. तो वहां पे देखोगे, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होंगे इसके, Zero, sir. कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो जाएंगे। Cancel केवल out वाई कंपोनेंट बचा या नहीं बचेगा, Yes, sir. यस सर डाउनवर्ड। यहां से भी वाई कंपोनेंट बचेगा या नहीं बचेगा। Yes, sir. और ध्यान है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बॉयंसी फोर्स है। Yes, sir. तो वहां पे क्या होगा, F2 हमें मालूम होगा, F2 तो हम कैलकुलेट कर लेंगे रो जी एच इंटू एरिया से। तो F2 माइनस F1 वहां पे बॉयंसी फोर्स होता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि ट्रायंगुलर प्लेट लिक्विड के अंदर है या फिर कौन है लिक्विड के अंदर, पूछता है कि स्लांट सरफेस फोर्स कितना है। तो वहां पे लॉजिक हमें बॉयंसी फोर्स का ही यूज करना पड़ता है। चलो मान लो अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, Yes, sir. Question. जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है
कि वहां पे ब्लॉक 1 लिक्विड के अंदर है या ब्लॉक 2 लिक्विड के अंदर है या ब्लॉक 3 लिक्विड के अंदर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। ये क्वेश्चन तो खैर जेई एडवांस का जो मैंने लिखवाया था वहां पे, समझ में आया इतना? हाँ सर। Yes, sir. अगली क्लास में एसईयू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग देख के आना वहां पे। Okay, sir.